लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें समाअत फरमाई हैं, बहुत अच्छे अच्छे बयान सुने होंगे, लेकिन मैं आज एक मुख्तसर सा एक बयान आप लोगों के समातों के हवाले करने जा रहा हूं। इस बयान को आप लोग पूरा जरूर सुनें। आज इंसान नमाजों से पीछे भागता है। जब नमाज का वक्त होता है तो इंसान के लिए बहुत सारे काम याद आ जाते हैं कि हमें फला जगह भी जाना है, हमें यहां भी जाना है, हमें वहां भी जाना है। यानी इंसान जब मस्जिद से मुअज्जिन हय्या अला सलाह की सदा लगाते हैं, हय्या अल फलाह की सदा लगाते हैं, तो कामयाबी तो नमाज में है, कामयाबी तो नमाज में है, लेकिन हम कामयाबी कहीं और ढूंढने जा रहे हैं। सुकून तो नमाज में है, लेकिन हम सुकून की तलाश में कहीं और भटक रहे हैं। जहन्नम में एक वादी है, जिस वादी का नाम है रम रम। दोस्तों, जहन्नम में एक वादी है और उस वादी का नाम है रम रम। उस वादी में एक ऐसा सांप है जिसकी जो मोटाई है, ये दोनों हाथ मतलब जो ऊंट है, ऊंट से भी जायद उसकी मोटापा है। जी, ये वादी है रमरम में है, वहां पे एक ऐसा सांप है जिसकी मोटाई ऊंट से, यानी अगर हम दोनों हाथों को भी ऐसा कर लेंगे तो ऊंट तक नहीं पहुंच पाएंगे, इससे भी जायद वो सांप मोटा है। और उसकी जो लंबाई है, आप 1 महीना लगातार पैदल चलें और तेज कदम चलें, लगातार 1 महीना रातों दिन का सफर करने के बाद जहां तक आप पहुंचेंगे, वहां तक कि उनकी वो जो सांप है उसका लंबाई है। अल्लाह, यानी ऊंट से ज्यादा मोटा और लंबाई 1 महीना की मुसाफत का वो रास्ता तय करने के बाद आप जहां तक पहुंचेंगे, वहां तक वो सांप की जो है वो लंबाई है। और वो सांप किसके लिए है? वो सांप जो बेनमाजी है, उस बेनमाजी को वो सांप अगर एक बार डस ले, अल्लाह अकबर, तो उसका पूरा जिस्म, उसका पूरा शरीर उस जहर की वजह से बिल्कुल नीला पीला हो जाएगा। और अगर वो सांप एक बार किसी को डस ले तो उसका जो दर्द है, उसका जो जहर है, 70 साल तक लगातार रहेगा। अल्लाह अकबर, 70 सालों तक लगातार उसका दर्द जो है उसके बदन पे रहेगा। और जब वो सांप डसेगा तो धीरे धीरे उस इंसान के जिस्म से उनका जो गोश्त है, वो हर जगह का गोश्त झड़ना चालू हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि जब और वो सांप एक बार अगर डस ले तो 70 सालों तक उसका दर्द, उसका जहर उसके बदन पे दौड़ता रहेगा। और जब जब नमाज का वक्त आएगा, वो सांप बेनमाजियों को उतने बार डसेगा। अल्लाह, यानी हमने फजर की नमाज छोड़ दी तो फजर में एक बार वो सांप डसेगा, जोहर की नमाज छोड़ दी, जोहर में एक बार डसेगा, असर की नमाज छोड़ दी, असर में एक बार डसेगा, मगरिब की नमाज छोड़ दी, मगरिब में डसेगा, ईशा की नमाज छोड़ दी, ईशा में डसेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब उस सांप का एक बार डसने की वजह से 70 साल तक उसका जहर का असर बाकी रहेगा और उसका पूरा जिस्म जो है नीला पीला हो जाएगा, उसके पूरा शरीर का गोश्त पोस्ट जो है उसके बदन से झड़ना चालू हो जाएगा। वो सांप अगर इंसान को 5 बार डसेगा तो आलम क्या होगा? अंदाजा लगाइए आप। आज हम बेफिक्र हो चुके हैं, नमाजों से बेफिक्र हो चुके हैं, रोजों से बेफिक्र हो चुके हैं, दीन से बेफिक्र हो चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कामयाबी कहां तलाश कर रहे हैं? कामयाबी तो आपकी नमाज में है। आप फतेहयाबी कहां तलाश करते हैं? फतेहयाबी तो आपकी नमाज में है।
اور یہ بتائیے جب کوئی انسان, یہ تو نماز کی بات رہی کہ ایک بار نماز نہ پڑھنے سے اس کے لیے یہ سزا ہے, اور جو انسان حرام کھانے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے, اس کا عمل کیا ہوگا؟ ہم نے یہاں پہ صرف بے نمازیوں کا ایک ذکر کیا ہے, ہم نے ابھی تو جوا کھیلنے والوں کا ذکر ہی نہیں کیا ہے, شراب پینے والوں کا ذکر ہی نہیں کیا ہے, حرام کھانے والوں کا ذکر ہی نہیں کیا ہے, زنا کرنے والوں کا تو ہم نے ذکر ہی نہیں کیا ہے, سود بیاج کھانے والوں کا تو ہم نے ذکر ہی نہیں کیا ہے. میرے پیارے دوستوں, جب انسان ایک وقت کی نماز کو ترک کر دیتا ہے تو اس کا یہ عالم ہوتا ہے, اور جب انسان رات و دن نشے میں رہتا ہے, رات و دن شراب کے نشے میں رہتا ہے, اس کا عالم کیا ہوگا, اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں, اگر یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ لوگ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور اس چینل کو آپ لوگ مہربانی کر کے سبسکرائب ضرور کریں. پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.